हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। आज वाली जो सीरीज़ है ना ड्रामाज की, बिल्कुल भी मत मिस करना बिकॉज़ इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं ना। असली की तो ना सच में वॉट लगने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो असली जैसे ही मरजान को बालकनी में ले जाती है ना, तो वो वहाँ पर ना खड़ी होकर सब कुछ कन्फेस कर रही होती है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया, वो भी तुम पर काम नहीं किया, और मैंने तुम्हें कैसे पूल में डाला, और मैंने सोचा वहाँ पर तुम डूब कर मर जाओगी, पर वो भी मेरे पर तुम पर ऐसे कोई काम नहीं किया। तो ना मरजान ये सुनकर ना ऐसे शॉक हो जाती है कि असली क्या कन्फेस कर रही है, और ना वो असली की तरफ ऐसे देखने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही होती है। और वही चीज़ें ना उसको वापस से याद आने लगती हैं, वो पूल वाली एंड वो गोली वाली। तो इस इतना सुनते ही ना लाइक वो असली उसको उठाती है और बालकनी की जो दीवार होती है ना उस पर बिठा लेती है, और मरजान के पैर ना ऊपर हो जाते हैं। और तभी आतिश पीछे से ना ये सारी बातें सुन लेता है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाता है कि ये सब असली क्या बोल रही है। और जैसे उसको पता चलता है ना कि अब मरजान गिरने वाली है, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है मरजान, और मरजान का नेम लेकर ना वहाँ से भागता है और जाकर ना मरजान को वहाँ पर पकड़ लेता है। और ना फिर वो असली को पकड़ता है और पीछे पटक देता है और मरजान को ना नीचे उतार लेता है। तो मरजान ना जल्दी से उसको हक कर लेती है, और जो असली है ना वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पर बैठी बैठी ना रो रही होती है। एंड वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने सी लगती है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि ये क्या हो गया। फिर ना वो मरजान को चुप करवाता है, और मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे डरी हुई होती है और बोलता है कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है, अब रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। बट मरजान ना बहुत ज़्यादा से डर जाती है, और वो ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो आतिश फिर उसे चुप करवाता है, बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ लगा तो नहीं, तुम ठीक है, इसने कुछ किया तुम्हारे साथ, तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो मरजान ना और रोने लगती है। तो फिर मरजान उसे मना करती है, तो वो जल्दी से ना उसे हक कर लेता है। और इतना देखते ही ना भाई असली की तो ना ऐसे हवाइयाँ उड़ जाती है कि अब तो वो काम से गई। तो फिर ना आतिश उसे बोलता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम ठीक हो। फिर ना वो बोलता है कि तुम सच में ठीक हो ना, वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो आतिश उसे बोलता है कि चलो हम ना अंदर चलते हैं। तो फाइनली वो उसको ना अंदर लेके जाता है, और असली नीचे बैठी ना ऐसे ऊपर की तरफ देख रही होती है आतिश की तरफ। तो आतिश उसे बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम बच गई, 2 मिनट रुको बस, हम अपना स्कोर ना अभी सेटल करते हैं। ऐसे बोल के ना असली उसका ना मतलब असली की हवाइयाँ उड़ जाती है कि अब तो मैं गई। फिर ना वो मरजान को ऐसे रूम के अंदर लेके जाता है, और ना जाकर सोफ़े के पास उसे बिठा देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ना ऐसे असली तो ऐसे रोती रोती जा रही होती है। तो फिर वो वहाँ पर उसे बिठाता है, तो असली के तो पूरी हवाइयाँ उड़ जाती है ऐसे, है ना, क्या हो गया ये, मैं कैसे लाइक कैसे ये सब कुछ हो गया। बट अभी भी ना असली लाइक मरजान को ही टारगेट कर रही होती है कि ये सब कुछ मरजान तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद ना वो मरजान को ऐसे चुप करवाता है और बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, ठीक है, तुम यहीं पर बैठो। और इतना क्या करना भाई, उधर असली खड़ी हो जाती है, और मरजान लाइक आतिश ना असली की तरफ आ जाता है। तो असली ना जल्दी से बोलती है आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा नहीं करना था, मेरे से ऐसे गलती हो गई, ऐसे ना ऐसे अजीब सा कुछ करने लगती है। फिर ना असली कहती है कि वो सारी चीज़ें ना मैंने गुस्से में बोल दी थी, उसका लेना देना मुझसे नहीं है। तब भी ना वहाँ पर लाइक वो चिल्लाता हुआ आ जाता है कमाल, आतिश आतिश क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो। तो मतलब उसने जब मरजान चिल्लाया था ना, तो सब नीचे आवाज़ चली गई थी। तो अब कमाल भी वहाँ पे आ गया। तो फिर ना असली बहुत ज़्यादा ऐसे डर रही होती है और बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कमाल आके पूछता है कि आतिश क्या तुम ठीक हो, और उधर ना मरजान ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है उनकी तरफ देख कर। तो ना फिर वो मतलब असली उसकी आतिश की ना मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज़ आतिश मुझे माफ़ कर दो। तो आतिश ना ज़ोर से ऐसे बोलता है कि शट अप। फिर ना आतिश ऐसे उस गुस्से में बोलता है कि ना भगवान से प्रे करो कि तुम एक औरत हो, अगर तुम औरत ना होती ना तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। हाय यार, क्या ही बंदा है भाई, ऐसे ही बंदा चाहिए मेरे को तो। फिर ना असली ऐसे सफाइयाँ सी देने लगती है, तो आतिश उसे बोलता है कि ये ना काम मेरे सामने मत करो, मुझे ना बुद्धू बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक फूल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है और मैंने सब सुन लिया जो जो तुमने कन्फेस किया, कि तुमने मरजान को शॉट किया, फिर उसको कैसे प्लानिंग की उसको किडनैपिंग करवाने की, सब कुछ मेरे को सब कुछ सुन गया। और तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं बुद्धू हूँ जो मान लूँगा कि नहीं ये सब तुमने गुस्से में बोल दिया। इतना सुनते ही ना भाई कमाल भी ऐसे हो जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया असली, क्योंकि बेचारे ने अभी तक नहीं बताया था जस्ट बिकॉज ही लव्स हर।
और इतना सुनते ही ना भाई मरजान फिर से ऐसे रोने लग जाते हैं। तो आतिश बोलता है कि ये जो वर्ड्स तुमने यूज़ किए थे ना और जो वर्ड्स तुमने कहे थे ये बाय मिस्टेक्स कभी नहीं कहे जाते। तो असलीना ऐसे शॉक हो जाती है, उसके सामने ऐसे खड़ी होती है। फिर ना वो बोलता है कि और अब ये तो मत सोचना कि तुम छूट गई, तुम्हें इस चीज़ का ना प्राइस पे करना पड़ेगा असली, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा कि जो ये तुमने किया है ना इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। तो फिर ना वो कमाल की तरफ देखता है कि जिस बंदे को हम कितने दिनों से ढूंढ रहे थे ना वो तो हमारे नाक के नीचे ही था कमाल। और कमाल ऐसे शॉक होकर लाइक चुप हो जाता है, लाइक उसको तो ऑलरेडी पता है इस चीज़ की, और वो आतिश से भी अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। फिर ना मरजान इतना सुनते भाई मरजान बहुत ज़्यादा बेचारी रो रही होती है बिकॉज़ वो डर भी गई होती है। तो असली ना ऐसे बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और मरजान बेचारी रोती रहती है। फिर उसके बाद ना असलीना आतिश को कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो कि जैसे तुम मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो, इस तरीके से प्लीज़ मेरी तरफ मत देखो। और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लगती है, और आतिश ना उसको ऐसे फुल गुस्से के में देख रहा होता है, और कमाल भी वहीं पर खड़ा असली की तरफ देख रहा होता है, और असली बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो असली ना फाइनली उसको ना छूने की कोशिश करती है आतिश को कि प्लीज़ प्लीज़ आतिश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट आतिश ना ऐसे पीछे चला जाता है, और ना वो ज़ोर-ज़ोर से फिर रोने लगती है और मरजान की तरफ देखने लगती है। फिर बोलती है कि ना ये सब मरजान की वजह से हुआ है, ये सब मरजान की गलती है, मरजान हमारी ज़िंदगी में आई इसी की गलती है। और ये सुनते ही ना भाई आतिश को और गुस्सा आ जाता है, और मरजान ऐसे शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगती है। फिर ना असली आतिश को कहती है कि अगर तुमने इसके साथ शादी ना की होती, इसको तुमने प्यार ना किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था आतिश। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता है और ऐसे गुस्से में देखने लगता है। तो बोलती है कि ये सब मैंने इसीलिए किया बिकॉज़ आई लव यू। और वो रोने लगती है, और आतिश ऐसे शॉक हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है। वो बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, हाँ? ये बकवास क्या कर रही हो, और ये क्या तुम बकवास कर रही हो? असली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पागल हो गई हो क्या? किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रही हो, हाँ? और बेचारा कमाल उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है। और जमाल ना बहुत ज़्यादा बेचारा ऐसे अपसेट हो जाता, और लाइक मरजान भी सदमे में चली जाती है कि ये क्या सुन लिया। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैंने कितना वेट किया तुम्हारे प्यार के लिए, इन इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें देखती रही, दूर से देखती रही। तो आतिश ऐसे शौक हो जाता है कि ये बकवास क्या कर रही है, और मरजान तो खुद सदमे में चली गई कि मेरे पति को तू मतलब मेरे सामने प्रपोज कर रही है बहन। फिर ना असली ऐसे रोते रोते कहती है कि तुम मेरा बचपन थे, तुम मेरा आज हो, तुम मेरा फ्यूचर हो, तुम मेरा सब कुछ हो आतिश, और ये सब मैंने इसीलिए किया। और ये सुनते ही ना भाई आतिश ऐसे सदमे में चला जाता है, और वो ना ऐसे कानों पे ना हाथ रख लेता है कि ये क्या बकवास कर रही है इसलिए, क्योंकि उसकी ये चीज़ें ना हज़म ही नहीं हो रही होती। और वो बोलती रहती है कि मैं कितने सालों से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, कि तुम आओगे और मुझसे प्यार करोगे, और मैं कैसे उस आदमी को देख लूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ वो और औरत को प्यार करता है। और इतना सुनते भाई कमाल भी उस ऐसे हो जाता है कि लाइक ये क्या बोल रही है, क्यों कन्फेस कर रही है उसके सामने। लाइक मिर्ज़ान भी बैठी होती है, और मिर्ज़ान ऐसे एकदम ना ऐसे शॉक होती है कि ये हो क्या रहा है। फिर ना मतलब आतिश को ना इतना सुनते भाई गुस्सा आ जाता है, और वो ना असली की तरफ ऐसे देखता है, तो असली भी उसकी तरफ ना ऐसे चुप होकर देखने लग जाती है। तो वो बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या असली, तुम्हारा दिमाग सेट है? तुम मेरी बहन थी, मैं आज तक तुम्हें बहन की निगाहों से ही देखता था, इसके अलावा तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। तो असली को फिर गुस्सा आ जाता, असली बोलती कि नहीं, आई लव यू सो मच आतिश, और ऐसा ही है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तो आतिश को ना से गुस्सा आ जाता, वो असली को ना से पकड़ लेता, वो बोलता कि मैंने कहा ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और वो ना उसको ऐसे पकड़ के दीवार के साथ लगा लेता, बट मरजान ना फिर पीछे से भाग कर आती है। यार ये बहुत इनोसेंट है बेचारी। फिर ना वो भाग कर आती है और आतिश को ना ऐसे पकड़ लेती है, तो आतिश ना उसको भी मना कर देता है कि इंटरफेयर नहीं करोगे तुम लोगों में से कोई भी अब। तो ना असली ऐसे रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और ना चिल्लाने लगती है। तो आतिश ना असली को कहता है कि तुम पागल हो गई हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है तुम पागल हो गई हो। और उसका ना हाथ पकड़ता है, और ना उसको नीचे घसीटने लगता है। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा, कमेंट डाउन।